आज की जो न्यूज़ है वो एमसीयू फैंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली न्यूज़ है क्योंकि द ब्लैक पैंथर ऑफ एमसीयू चैडविक हमारे बीच अब नहीं रहे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ब्लैक पैंथर हमें इस तरीके से छोड़ जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि ब्लैक पैंथर 2 शायद हमें देखने को मिले बाद में जाके, जिसमें उनके किरदार को और अच्छी तरीके से निखारा जाए या वकांडा में कुछ वॉर्स के बारे में हमें बताया जाए। पर ब्लैक पैंथर 2 शायद आएगी बट उसमें चैडविक हमको अब देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चैडविक एरॉन बोसमैन की, जो अपनी रियल लाइफ के किरदारों के बारे में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। फिर चाहे वो 42 हो जिसमें उन्होंने जैकी रॉबिन्सन के बेसबॉल प्लेयर का किरदार निभाया, या फिर मार्शल हो जिसमें उन्होंने थरगॉड मार्शल का किरदार निभाया। सारे ही किरदारों में उन्होंने अपनी बहुत ज़िंदा दिली से जिया है और उन्हीं ज़िंदा दिली से उन किरदारों को पर्दों पर भी उतारा है। चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी बीती ज़िंदगी पर। चैडविक एरॉन बोसमैन का जन्म नवंबर 29, 1976 साउथ कैरोलिना की एंडरसन सिटी में हुआ, जहां वो अपने डीएनए के प्रशिक्षण के बाद दावा करते थे कि उनके पूर्वज क्रियो लोग थे, जो कि साउथ वेस्ट अफ्रीका के रहने वाले थे। अब बात करें उनके माता पिता की, तो उनकी माँ एक नर्स थी और उनके पिता एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया करते थे। साथ ही साथ फर्नीचर का बिजनेस भी संभालते थे। चैडविक 1995 में टीएल हाना हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए। अपने जूनियर स्कूल के टाइम पर उन्होंने अपना पहला नाटक क्रॉसवर्ड लिखा। बाद में उन्होंने वॉशिंगटन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां 2000 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन डायरेक्टर से ग्रेजुएट हुए। सीलिया रशद, जिन्होंने शुरुआती करियर में चैडविक को फंड रेज करने में मदद करी ताकि वो ऑक्सफोर्ड मिड समर प्रोग्राम ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन ड्रामा एकेडमी लंदन जाके अटेंड कर सकें। वापस आने के बाद उन्होंने डिजिटल फिल्म एकेडमी न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन ली। अपने शुरुआती करियर में वो ब्रुकलिन रहते थे, जहां वो एक ड्रामा इंस्ट्रक्टर की जॉब कर रहे थे, पर 2008 में अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो एलए आ गए। अब बात करते हैं बोसमैन की करियर की। तो बोसमैन को पहला ऑफिशियल रोल 2003 में अमेरिकन क्राइम ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ थर्ड वॉच में मिला, जहां उन्हें सिर्फ एक एपिसोड में ही कास्ट किया गया। उसी वर्ष 2003 में उन्हें स्क्रिप्ट के रेसिस्ट स्टीरियोटाइप होने की वजह से ऑल माई चिल्ड्रन से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने शिकागो में डीप अजूर के लिए एज अ राइटर भी काम किया। इस नए काम के लिए 2006 में उन्हें जोसेफ जेफरसन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2013 की 42 बोसमैन की सबसे पहली मूवी थी, जहां उन्होंने जैकी रॉबिन्सन को, जो कि एक बेसबॉल प्लेयर थे, उनका किरदार निभाया था। कहा जाता है कि उस वक्त बोसमैन ऑफ ब्रॉडवे में एक डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और निर्देशक बनने की चाह में आगे बढ़ने वाले थे। बाद में 2016 में उन्होंने टी चाला, या फिर कह सकते हैं ब्लैक पैंथर से एमसीयू की कैप्टन अमेरिका मूवी द सिविल वॉर में अपनी जगह बनाई। ये उनकी एमसीयू की सबसे पहली मूवी थी जिसमें उन्हें देखा गया। 2018 में उन्हें ऑफिशियली ब्लैक पैंथर का टाइटल मिला, जहां मार्वल ने उनके पूरे कैरेक्टर को, मतलब ब्लैक पैंथर को, अच्छे से दिखाने की कोशिश करी। ब्लैक पैंथर 2018 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही है यूएस में। बाद में उन्हें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा गया, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। 2019 उनके लिए काफ़ी अच्छा गया क्योंकि इस साल नेटफ्लिक्स की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई कि बोसमैन द ब्लड 5 में उनको कास्ट किया जा रहा है। बोसमैन एक बहुत ही आध्यात्मिक क्रिश्चियन थे, जो अपने बचपन में चर्च में जाके अपने बैंड के साथ कोरस में परफॉर्म किया करते थे। उनका कहना था कि ब्लैक पैंथर के रोल के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी, जो बाद में पूरी हो गई। 2016 में चैडविक को कोलोन कैंसर या रेक्टम कैंसर के स्टेज 2 से डायग्नोस किया और इन 4 सालों में इस भयंकर बीमारी से लड़ते हुए कैंसर के स्टेज 4 में प्रवेश कर गए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 28 अगस्त 2020 को कोलोन कैंसर की वजह से अब चैडविक हमारे बीच नहीं रहे। उनके परिवार का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि अ ट्रू फाइटर चैडविक प्रिजर्व थ्रू इट ऑल एंड ब्रॉट यू मैनी ऑफ द फिल्म्स यू हैव कम टू लव सो मच। मार्शल से लेके D5 ब्लड तक उनकी बहुत सारी कीमोथेरेपीज़ हुई और इन थेरेपीज़ के चलते ही उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया। मेरा मानना है कि अगर मार्वल में आप सुपर हीरोज़ ढूंढ रहे हैं तो शायद वो चैडविक ही थे, जो इतनी हिम्मत और साहस के साथ कैंसर से जूझते हुए भी अपने काम को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो इतने पेन में है। चैडविक, यू आर द रियल हीरो।
मिस यू ब्लैक पैंथर, यू विल ऑलवेज बी अलाइव इन आवर लाइव्स।